नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा और आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह किया जा रहा सत्याग्रह आंदोलन। आपने किया चौथा संगठन विस्तार, 14 नए जिला सोशल मीडिया अध्यक्षों की नियुक्ति। चंपावत पुलिस ने 420 बोतल अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। रामनगर की एक विवाहिता ने विषैले पदार्थ का सेवन कर की आत्महत्या। हल्द्वानी में सीएमएस के सामने गरजी आशा कार्यकर्ताएं। अब खबरें विस्तार से। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सोशल मीडिया प्रभारी उमा सिसोदिया ने प्रदेश संगठन में विस्तार करते हुए 14 जिलों में नए पदाधिकारी को जिला सोशल मीडिया प्रभारी घोषित किया, जिनमें अल्मोड़ा से संदीप नयाल, चमोली से अनुराग पोखरियाल, देवप्रयाग से सौरभ शाह, हरिद्वार से पुलकित गोयल, काशीपुर से अर्शदीप सिंह आदि को पदाधिकारी बनाया गया। आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया टीम ने अपना संगठन विस्तार किया है। जो हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं उनमें से 14 जिले के जिलाध्यक्ष मैं यहाँ पर घोषित करने जा रही हूँ। अल्मोड़ा से संदीप नयाल जी, चमोली से अनुराग पोखरियाल जी, देवप्रयाग से सौरभ शाह जी, हरिद्वार से पुलकित गोयल जी, काशीपुर से अर्शदीप सिंह जी, कोटद्वार से आशीष ध्यानी जी, नैनीताल से मनोज नेगी जी, परवाधून से सुधीर पंत जी, पौड़ी गढ़वाल से अमन रावत जी, पिथौरागढ़ से हरीश धामी जी, रुड़की से सुहेब अकरम जी, रुद्रप्रयाग से सुनील भट्ट जी, रुद्रपुर से अभिषेक अग्रवाल जी और टिहरी गढ़वाल से रोहन रावत जी। ये अभी जिलाध्यक्षों की टीम है और आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया टीम जिस तरीके से काम कर रही है, जिस युद्ध स्तर से इस समय आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम काम कर रही है, अगले 1 महीने के अंदर हम लोगों ने अपने आप को ये टारगेट दिया है कि हम सभी विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर पाएंगे और एक विधानसभा में कम से कम 100 आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया योद्धा हम लोग बना पाएंगे। शनिवार को किच्छा में हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री निर्मल हंस पाल के बेटे पर हमले की घटना से नाराज रुद्रपुर के व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी को ज्ञापन सौंपा, जहां संजय जुनेजा ने व्यापारियों संग एक स्वर में कहा कि यदि पुलिस प्रशासन ऐसे गुंडों को गिरफ्तार नहीं करती है तो व्यापारी एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना देंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो एक घटना हुआ था जहाँ पे कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति को, जो व्यापारी का नेता है, उनका पुत्र को मारपीट करा, उनकी स्कूटी को तोड़ा है, ऐसा जानकारी में आया था। तत्काल घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया हमारा द्वारा। उसी दिन रात को एफआईआर दर्ज कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में, जिसमें एफआईआर नंबर 262/2022 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 323, 504, 506, 427 आईपीसी पंजीकृत कराया गया है। तो विभिन्न टीमें बनाकर जो है दबिश देकर अभी कल दोपहर के आसपास जो है हमने 2 मुख्य अभियुक्त है उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 दिन पहले एक हमारा कार्यकर्ता दीप हंसपाल, छोटा भाई, उस पर हमला किया गया और वो भी पहले से धमकी आ रही थी। उस बारे में हमने पहले भी पुलिस को अवगत कराया था, परंतु उस वक्त पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि उस पर हमला हुआ। तो बचाव हो गया, खुद मौके भरे बाजार उसे मारा और वो मौका देख के वहाँ से निकल गया। हालांकि कुछ चोटें उसके आई हैं। उसी मामले में आज मिलने आए थे, क्योंकि जिन लोगों ने मारा है उनके ऊपर पहले उनका आपराधिक इतिहास रहा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस मामले में हम लोग उनसे मिलने आए थे। महिला चिकित्सालय हल्द्वानी की समस्याओं के निराकरण और आशाओं पर अनर्गल आरोप लगाए जाने के विरुद्ध उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन द्वारा महिला अस्पताल परिसर हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन कर सीएमओ नैनीताल को ज्ञापन भेजा गया, जिस पर महिला अस्पताल की सीएमएस द्वारा प्रदर्शनकारी महिलाओं से वार्ता कर समस्याओं का निराकरण करने की आश्वासन दिया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। टेस्ट की रिपोर्ट में सही नहीं निकलेगा तो बाहर भी करवानी जरूरी है। डॉक्टर कहता है हमसे वही रिपोर्ट 2 बार यहाँ गलत होती है, बाहर कैसे सही हो जाती है? फिर या तो यहाँ की रिपोर्ट सही करवाओ या फिर बाहर हमें करवाने से रोको। क्यों? जब वो भेजेंगे तभी तो कराएंगे। क्या है, एम्बुलेंस देर से आई, इसलिए एम्बुलेंस वहाँ नहीं थी अवेलेबल, तो इसलिए उसकी मौत हुई है। तो इस सब आशा किस पे थोपते हैं लोग, तो अपने ऊपर तो लेते नहीं है। यहाँ टीवीएस की सुविधा नहीं है, टीवीएस के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ होना चाहिए ना टीवीएस अल्ट्रासाउंड, डॉपलर भी होना चाहिए, लेवल 2 भी होना चाहिए। और क्यों डॉक्टर बोल रहे हैं कि बाहर का एक बार बाहर का करा लो, उसमें क्लियर आ जाएगी, फिर अंदर क्या कर रहे हैं डॉक्टर? 4 डॉक्टर रखो रहे यहाँ पर, हमें क्यों 2 महीने का इंतजार करा रहे?
पेट में बच्चा मर जाता है 2 महीने बाद तक का इंतजार करेंगे यहाँ पर। रेडियोलॉजी में है ना कि हमारे पास एकमात्र सोनोलॉजिस्ट है जो 5 दिन यहाँ रहता है और 1 दिन कोटा भाग जाता है। तो हमें महानिदेशक को भी पहले भी पत्र लिखा हुआ है कि उसमें 2 रेडियोलॉजिस्ट की हमें यहाँ ज़रूरत है, जिससे कि 24 आवर या दिन में 12 घंटा तक हो जाए। तो उससे हम आशा वर्गों को या कहीं किसी को मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस के अवसर पर राजकीय नर्सिंग कॉलेज में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके उपरांत कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RC पंत ने कहा, हमें समाज में नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं की बिक्री पर निगरानी के लिए हर मेडिकल स्टोर पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर में शनिवार की देर रात एक महिला ने विषैले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली। मामले में मृतका के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज मांगने और उनकी पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। संवाददाता कैलाश सियाल की रिपोर्ट। यहाँ पर एक महिला जो कि पीरूमदारा क्षेत्र की रहने वाली हैं और जो चौकी पीरूमदारा के द्वारा सूचना के आधार पर कि एक महिला सना परवीन की मृत्यु जो है विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई है। मैं यहाँ पर रामनगर में जो RDJ हॉस्पिटल में उपस्थित हुआ हूँ और हम लोगों के द्वारा यहाँ पे जो इंक्वेस्ट की जो कार्रवाई है वो की गई है। अभी मेरी बेटी को मारा है जहर देख के इन्होंने, ससुराल में परेशान करते थे, बस दहेज के ऊपर ही मारा तोड़ी करते थे। कभी गाड़ी, कभी पैसे, कभी कुछ यही। और क्या है दहेज की बात, यही है परेशानी। चंपावत पुलिस को अवैध शराब पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। चंपावत के SP देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस द्वारा नालापानी मोड़ के पास निसान टेरेनो डस्टर कार को रोककर तलाशी ली गई तो पुलिस को 420 बोतल हरियाणा ब्रांड की अवैध शराब मिली। SP पिंचा ने कहा, बरामद शराब की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। शराब तस्कर जयविंद्र निवासी गाजीपुर, विजय सिंह निवासी सोनीपत हरियाणा के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर वाहन को सीज कर दिया गया है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आज हमारे SOG और चंपावत पुलिस की ये जॉइंट ऑपरेशन में ये एक गाड़ी में 35 पेटी हरियाणा मार्का की जो ये शराब है वो पकड़ी है। 2 मुलजिम हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं, जो कि एक दिल्ली का रहने वाला है और एक ये सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि हरियाणा से ये शराब लेके आ रहे थे और इनका मुख्य उद्देश्य यहीं चंपावत और आगे पिथौरागढ़ की तरफ में जहाँ जहाँ इनके जो डीलिंग पॉइंट थे वहाँ पर उनको सप्लाई करना था। 2-3 जगह पे इनको सप्लाई करना था। तो इस बीच में मुखबिर से जब हमें सूचना मिली तो इसको चंपावत थाना क्षेत्र अंतर्गत में ये यहाँ पर चलती के आसपास में इनको पकड़ा है और फिलहाल इनसे भी और भी डिटेल पूछताछ की जा रही है। क्या ये पहले भी अभी यहाँ पर लाए थे या इनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो भी हमारे द्वारा खंगाली जा रही है और फिलहाल इनको अब जेल भेजने की तैयारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऋषिकेश, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, रामनगर, लालकुआ, हल्द्वानी, अल्मोड़ा आदि में कांग्रेसियों द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से सत्याग्रह आंदोलन किया गया। वापस लो, वापस लो। अग्निपथ योजना और पुरानी जो भर्ती हुई थी उसको निरस्त करना एक तुगलकी फरमान, एक हिटलर शाही फरमान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का।
ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो सरकार पैकेज गिना रही है वो हमारे उस युवा का 4 साल का पीएफ है, जो पहले साल में 9,000, दूसरे साल में 9,900, तीसरे साल में 10,950 और चौथे साल में 12,000 रुपये है, वो कटेगा। 4 साल तक वो युवा फौज में रहेगा। 4 साल बाद 75% युवाओं को बाहर कर दिया जाएगा, 25% को रख दिया जाएगा। उसके मानक क्या होंगे और जो 75% युवा वहाँ से निकलेगा उसके मन में क्या भाव पैदा होगा कि वो अपनी परीक्षा में 4 साल की मेहनत में फेल हो गया। सरकार ने जो अग्निपथ योजना लागू की है उसमें हमारे देश के युवाओं को छलने का काम हो रहा है। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ 4 वर्ष की नौकरी देकर जब हमारा युवा रिटायर्ड होकर बाहर आएगा, 12th पास होने के कारण उसको कहीं भी बगैर ग्रेजुएशन, बगैर टेक्निकल डिग्री के कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। सिक्योरिटी टाइप 12वीं क्लास वाली नौकरियां मिलेगी, जो हमारे देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। कोविड से भी पहले से लगातार 3-4 वर्ष से हमारे युवा सैनिक में भर्ती का सपना सजे हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं। कईयों ने टेक्निकल और फिजिकल वाला भी टेस्ट निकाल लिया है और हम कहना चाहते हैं कि हमारे युवाओं को स्थायी नौकरी दें और जिस तरह से एज बैलेंस और बजट को बैलेंस करने के नाम पर देश के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, वो छलावा नहीं होना चाहिए। बालाकोट ब्लॉक की तड़ी गांव में इंदिरापुरी सड़क पर बरसों से डामरीकरण नहीं हुआ था, जिसके बाद अब हो रहे निर्माण कार्य में क्षेत्रीय ग्रामीणों द्वारा घटिया डामरीकरण का आरोप लगाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों द्वारा डामरीकरण का कार्य रुकवा दिया गया है तथा वह लोनीवी के खिलाफ जमकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। का प्रयोग किया जा रहा है, घटिया क्वालिटी का डामर डाला जा रहा है। ना ठेकेदार ने साइड में रोलर मशीन भेजी है, ना ही कुछ भेजा है। मिट्टी के ऊपर जो है डामर कार्य डाला जा रहा है। विभाग के एक्शन एई को बहुत बार सूचित कर दिया गया है। वो इस पर इंद्रपुरी तड़ी गांव रोड बनने से पहले चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। रोड में ना जेई आता है ना एई आता है। बिना रोलर की सहायता से डामरीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। ना रोड में अच्छे से नालियां बनी है और घटिया क्वालिटी का डामरीकरण किया जा रहा है। मिट्टी के ऊपर ठेकेदार द्वारा गुंडागर्दी से ही डामरीकरण प्रारंभ किया गया है। ज्ञान में कल ये प्रकरण आया और मेरे द्वारा उसने जो काम किया था उस काम को मेरे द्वारा डिसमेंटल करवा दिया गया है आज, और ठेकेदार को चेतावनी दे दी गई है कि जब तक मेरी परमिशन न हो तब तक उस पर कोई भी आगे कार्य न किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सरायकेला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।